नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर क्या कुछ रहा खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 18वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध बना रहे। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं और भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान पान भी दिखाते हैं और इसीलिए आसियान की यूनिटी और सेट्रलिटी भारत के लिए सदैव ही एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 साल पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियाना भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा है, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी के लिए है। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य के हमारे संबंधों को बल देता रहेगा। भारत भी अपनी वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत आगामी अध्यक्ष कंबोडिया और हमारे कंट्री को कोऑर्डिनेटर सिंगापुर के साथ मिलकर आपसी संबंधों को और गहन बना। यूपी की योगी सरकार ने गुरुवार को राज्य कर्मचारियों को दिवाली की सौगात देते हुए उन्हें 30 दिनों के बोनस भुगतान का आदेश जारी कर दिया और इसके तहत राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारी तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2020 से 2021 के लिए 30 दिन के बोनस भुगतान का आदेश दिया है। इसके तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिन्होंने 6 कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में 31 मार्च 2021 को 3 साल या फिर उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो, प्रत्येक को कम से कम 240 दिन कार्यरत रहेंगे, उनको भी ये सुविधा प्राप्त होगी। कर्मचारियों के बोनस की धनराशि का 75% भाग संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, तो वहीं शेष के 25% का नकद भी भुगतान किया जाएगा। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सीबीआई से जांच कराने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल वानखेड़े ने अपनी याचिका में मांग की थी कि अगर उनके खिलाफ जांच होती है तो ये सीबीआई को सौंपी जाए और इसके अलावा वानखेड़े ने अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की है। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि अगर एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे 72 घंटे यानी कि 3 दिन पहले ही उन्हें इस बारे में सूचना दी जाएगी। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए 4 मामलों में मुंबई पुलिस ने वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू करा दी है और इसके बाद से ये आशंका थी कि वानखेड़े को मुंबई पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। मुंबई पुलिस ने वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय एक टीम का भी गठन कर दिया है, जो कि इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर के बड़ी धारणाओं को दूर करते हुए ये किसी विशेष समुदाय या फिर समुदाय के खिलाफ नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह उत्सव की आड़ में नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन की अनुमति नहीं दे सकता है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया है कि वो अपने आदेशों का पूर्ण कार्यवाहन करें। उत्सव की आड़ में आप नागरिकों के जीवन के साथ खेल नहीं सकते हैं। हम किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। वहीं पीठ ने कहा कि हम कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि पटाखों के पहले प्रतिबंध का आदेश विस्तृत करना कारण बताते हुए पारित किया गया है। सभी पटाखों पर प्रतिबंध नहीं था, ये व्यापक जनहित में था। एक खास छाप बन रही है, ये अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए कि ऐसे विशेष उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा था। पिछली बार हमने ये कहा था कि हम भोग के रास्ते में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों के मौलिक अधिकारों के आड़े भी नहीं आ सकते हैं।
भारत में नवनियुक्त इजराइल के राजदूत नाऊर गिलोन ने गुरुवार को पेगासस मामले पर बात करते हुए कहा कि एनएसओ जैसी कंपनियां अपने उत्पादों को गैर सरकारी उपभोक्ताओं को नहीं बेच सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने एनएसओ को लाइसेंस देते समय केवल यही शर्त रखी थी कि वो केवल सरकारों के साथ ही सौदा करेंगे या फिर काम करेंगे। गिलोन ने आगे कहा कि पेगासस मामला एक आंतरिक मामला है जिस पर यहाँ चर्चा करना सही नहीं होगा। दीपावली पर्व की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इजराइल का हाल में दौरा किया है और ये बहुत ही सफल दौरा भी था। पीएम मोदी ने इजराइल के दौरे में दोनों देशों के संबंधों में काफी मजबूती भी आई है। उन्होंने बताया कि इजराइल के भारत की अगुवाई में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। वहीं इजराइल में सौर ऊर्जा की भरमार भी लगी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बुधवार की देर रात नेशनल हाईवे 30 पर भीषण हादसा हुआ है। आपको बता दें कि पनागर रुद्राक्ष ढाबे के सामने खड़े ट्रक के पीछे से जननी एक्सप्रेस टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत 3 की मौत हो गई है और इसके साथ ही हादसे में गर्भवती महिला समेत 3 लोग घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि जबलपुर में नेशनल हाईवे 30 पर बुधवार की देर रात खड़े ट्रक में जननी एक्सप्रेस टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। गर्भवती महिला, उसका पति और सास गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तीनों को मेडिकल कॉलेज में इलाज भी चल रहा है। हादसा बुधवार देर रात का बताया जा रहा है, जहां पर पनागर रुद्राक्ष ढाबे के सामने यह हादसा हुआ है। पुलिस के मुताबिक ट्रक ढाबे के सामने खड़ा था, तो वही बुधवार की आधी रात को कटनी की ओर से आ रही जननी एक्सप्रेस पीछे से ट्रक से टकरा गई। जननी एक्सप्रेस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिससे कि वाहन के आगे के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।